कई दिनों से फरार चल रहा बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री का भाई पिनू आज इश्तहार चिपकने के बाद पुलिस के सामने नतमस्तक हो गया और पुलिस उसे अर्श से फर्श पर ले आई। सदर एसडीपीओ विवेक दीप ने पुलिस कार्यालय के बाहर से उसे गिरफ्तार कर लेकर आए। कई दिनों से पिनू कोर्ट में पेश होने की फिराक में था, लेकिन पुलिस की दबिश के कारण बच नहीं पाया और पुलिस के सामने नतमस्तक हो गया। कई दिनों से पुलिस के लिए पिनू सरदर्द बना था। पिनू ना पुलिस को सोने दे रहा था और ना बैठने दे रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद आज पुलिस ने राहत की सांस ली है। बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि पिनू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। इस बीच वह एक दिन कोर्ट में पेश होने आया, लेकिन वह कोर्ट से निकल गया। पुलिस से थोड़ी चूक हुई है, उसके बाद से पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। कल पुलिस नेपाल में भी छापेमारी की। नेपाल के परसा के एसपी से भी हमने संपर्क किया और आज जब पीनू के घर पर इश्तहार चिपकाया गया तो पीनू ने पुलिस के सामने आकर सिलेंडर किया। आज पिनू के घर का कुर्की का भी वारंट लिया जाता, जिस कारण से पिनू पूरी तरह से डर गया था। पुलिस उसे हथियार को भी जब्त करने के लिए लगी है, जिस हथियार से अपहरण हुआ था। पुलिस अब पत्नी की भी तलाश कर रही है। बेतिया एसपी ने साफ चेतावनी दे दी है कि इस तरह के जो भी अपराधी हैं, वह कितने भी बड़े हो, किसी भी तबके से बिलोंग करते हो, उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। बता दें कि पिनू के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें एक शिवपूजन महतो को हथियार के बल पर अपहरण कर जबरन जमीन लिखवाने का मामला है। उसके बाद से ही पिनू फरार चल रहा है। पिनू 3 दिन पहले बेतिया न्यायालय में सरेंडर करने आया था, लेकिन कोर्ट में देरी से पहुंचने के बाद कोर्ट ने कस्टडी लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद पुलिस को चकमा देकर पिनू कोर्ट से फरार हो गया। 2 दिनों से पुलिस कोर्ट में पिनू का इंतजार कर रही है कि कहीं फिर से वह सरेंडर करने आएगा, लेकिन पिनू कोर्ट नहीं पहुंचा। जिसके बाद पुलिस ने भी ठान लिया था कि पिनू को किसी भी हालत में कोर्ट में सरेंडर नहीं करने दिया जाएगा और उसे गिरफ्तार किया जाएगा। आज पुलिस ने फरार पिनू और उसकी पत्नी के सभी ठिकानों पर इश्तहार चिपकाया, जिस डर से पिनू ने आज पुलिस के सामने आकर एसपी कार्यालय के सामने सरेंडर किया। सर, पिनू प्रकरण में क्या हुआ? जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोग के सामने ही उन्होंने आके जो अपराधी हैं रवि कुमार और पिनू, इनके द्वारा यहाँ पे मेरे ऑफिस में सरेंडर किया गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से हम लोग लगातार इस पे लगे हुए थे। एक हल्की सी चूक हम लोग के द्वारा कोर्ट में हुई थी, उसके बाद हम लोग जो वारंट है, हम लोगों ने 1 दिन में वारंट प्राप्त कर लिया था। उसके बाद ये 2 दिन बाद इन्होंने सरेंडर करने का प्रयास किया। उसके बाद क्योंकि माननीय न्यायालय में जो पुलिस का हस्तक्षेप है वो बहुत सीमित रहता है, तो इस कारण से एक हम लोग के स्तर से जो चीज़ें थी वो उस अनुरूप नहीं हो पाई, जिसका फ़ायदा उठा के निकल गए थे। लेकिन उसके पश्चात हम लोग निरंतर इनके विरुद्ध छापेमारी कर रहे थे। कल हमारी टीम नेपाल भी गई थी, परसा एसपी से भी मैंने संपर्क किया था। उसके बाद इन्होंने अपना मूवमेंट नेपाल से भी चेंज कर दिया और आज आके इन्होंने जब इश्तेहार छिपा किया गया है एसडीपीओ के द्वारा स्वयं, और क्योंकि फिर हम लोग कुर्की जब्ती की कार्रवाई आज कुर्की प्राप्त करके करते, तो इस डर से, इस भय से जो पीनू हैं, जो अपराधी हैं और इनके द्वारा जो पिस्टल लहरा करके जो अपहरण किया गया और जो अवैध ज़मीन लिखवाया गया और जो अपने आप को सफ़ेद पोश बताते हैं और बड़े स्कूल के ये संचालक भी हैं, और इनकी जो पत्नी है वो भी इनके साथी थी, उसमें इन्वॉल्व थी। अब हम लोग जो पिस्टल है उसकी रिकवरी का प्रयास कर रहे हैं। वो जैसे ही रिकवर होगा आप लोगों को सूचना हम लोग के द्वारा दे दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले जब से ये प्रकरण शुरू हुआ है 6-7 दिनों से निरंतर पुलिस अधीक्षक और अनुमंडल पुलिस अधिकारी, सारे एसएचओ जो टाउन के एसएचओज हैं, अन्य मेरी डीआईयू टीम, सभी लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे। दिन रात हम लोगों ने एक कर दिया था और इसी की के बदौलत आज यह सफलता हम लोग को प्राप्त हुई। और इस आप लोग के माध्यम से मैं जो भी इस तरह के अपराध बेतिया जिला में कर रहे हैं या करने की मंशा रखते हैं, उनको एक सख्त हिदायत जो बेतिया पुलिस है वो देना चाहेगी कि आप कोई भी हो, किसी भी तबके से बिलोंग करते हो, क्राइम करने के बाद आप सिर्फ अपराधी हैं और आप सभी लॉ के अंडर आते हैं और आपके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई जो एक अपराधी के विरुद्ध की जाती है वो की जाएगी और त्वरित आपको विचारण करके आपको सज़ा भी जो बेतिया पुलिस है और जो प्रशासन है उसको ज़रूरत दी जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो पिस्टल है उसके लाइसेंस के संबंध में भी हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुई और उस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि लाइसेंस जो इनको निर्गत किया गया वो कैसे निर्गत किया गया। जो पुलिस के स्तर से इनको जो नो क्लियरेंस जो एनओसी दिया गया वो कैसे दिया गया और उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। और वर्तमान में जो एसएचओ टाउन है इनके द्वारा इनका लाइसेंस कैंसिलेशन का
जो प्रस्ताव है वो भी आपको भेज दिया गया है, जो मेरे द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय को अग्रसारित कर दिया जाए।